हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास आज के लिए कुछ वर्ड्स है। चलिए देखते हैं। ये वोकेबलरी है मेनली फॉर एसएससी एग्जाम्स। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे वर्ड्स। अपना फर्स्ट वर्ड है अरेगन। ARRAIGN। अरेगन, इसका मतलब होता है दोष लगाना, ठीक है, ब्लेम करना किसी को, कन्विक्ट करना। ओके, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार, जिसको हम कहते हैं बोस्ट। जो जो प्राउड, जो झूठा गर्व होता है उसी को अहंकार कह सकते हैं, एरोगेंस। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आर्टिफाइस, यानी कि धोखा देना। आर्टिफाइस यानी कि धोखा देना, ठीक है। एक होता है एस्केंट, इसका मतलब होता है चढ़ाव, ठीक है, चढ़ाव। ओके, और एक होता है डेस्केंट। डिस्केंट मतलब गिराव। ओके, लाइक ऐसा कुछ गिराव, ठीक है। ये हो गया डेस्केंट। असेंबल है अपना नेक्स्ट वर्ड। असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, असेंबल इकट्ठा करना। और एक है असेंट, ASSENT। असेंट का मतलब होता है समर्थन, और डिसेंट इसका मतलब होता है मतभेद, ठीक है, लाइक डिस्केंट, डिसेंट, असेंट और एस्केंट, ठीक है। इन दोनों में आप देख सकते हैं थोड़ी सी हमें क्या कह सकते हैं, इसको होमोफोनी लगता है। ये लगता है, ठीक है। तो इसमें देखिए एसेंट मतलब हो गया चढ़ाव, एसेंट वहाँ पे एस्केंट चढ़ाव, एसेंट हो गया समर्थन, डिस्केंट गिराव और डिसेंट हो गया मतभेद। और देखिए ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। इसका उल्टा हम यूज़ कर सकते हैं डिमिनिश, जिसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, ऑगमेंट मतलब बढ़ाना, और डिमिनिश मतलब घटाना। ओके, ऑस्पिशियस का मतलब हो गया आपको शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब हो गया शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब क्या हो गया, शुभ, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य। ऑटोनॉमी, इसका उल्टा आप यूज़ कर सकते हैं डिपेंडेंट। ओके, डिपेंडेंसी कह सकते हैं उसको आप। हिप्नोटाइज का मतलब होता है सम्मोहित। हिप्नोटाइज का मतलब क्या होता है, सम्मोहित। HYPNOTIZE, हिप्नोटाइज मतलब क्या हो गया, सम्मोहित, ठीक है। अब बैबल, BABEL, बैबल मतलब क्या होता है, कोलाहल। बैबल मतलब क्या होता है, कोलाहल। ओके, जस्ट वेट। बबल का मतलब कोलाहल हो गया। बफेलिंग, देखिए बफेलिंग का महत्व हम कह सकते हैं रहस्यमय। बफेलिंग का मतलब क्या होता है, रहस्यमय। इसका हम कह सकते हैं उल्टा क्लियर। ओके, इसका उल्टा हम कह सकते हैं क्लियर के सेंस में हम ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारा एक है, इसका है बामी। बामी मतलब क्या होता है, सुखदाई। BLMY, बामी। बामी मतलब क्या होता है, सुखदाई। बैनीफुल, बैनीफुल का मतलब हम कह सकते हैं विनाशकारी। बैनीफुल मतलब क्या होता है, विनाशकारी। और बैंटर, बैंटर मतलब क्या होता है, मजाक। बैंटर मतलब होता है मजाक, बैंटर मतलब मजाक होता है। बेयर मतलब होता है नंगा, बेयर मतलब नंगा। ब्रॉक, ब्रॉक BROQUE, ब्रॉक मतलब क्या होता है, विचित्र। ब्रॉक मतलब विचित्र, ठीक है। इसीलिए इसके बाद मतलब बिनिथ का मतलब क्या होता है, नीचे। बिनिथ, बीनिथ, बिनिथ, BNEATH, बिनिथ मतलब क्या होता है, नीचे। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद। बेनेडिक्शन मतलब आशीर्वाद। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं अपना। अपना नेक्स्ट है बिनिशन। बिनिशन का मतलब होता है शुभकामना। बिनिशन मतलब क्या होता है, शुभकामना। बिनिशन, BENISION, बिनिशन मतलब शुभकामना। इसके बाद लिखा हुआ है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब फटकारना, EXECRATION, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब फटकारना, ठीक है। आप क्या सकते हैं इसका, ये एंटोनिम्स हो गया। बिनिशन मतलब शुभकामना दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन मतलब हम फटकार रहे हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स हो सकता है, मतलब बिनिशन का एंटोनिम हम एग्जीक्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद अपना नेक्स्ट वर्ड है बिक्वेस्ट, जिसका मतलब हम कह सकते हैं वसीयत या दान, ठीक है। बिक्वेस्ट, बिक्वेस्ट BEQUEST, बिक्वेस्ट मतलब वसीयत। डिटेरियोरेशन, DETERIORATION, डिटेरियोरेशन, इसका मतलब होता है बिगड़ना। इसके बाद आप कह सकते हैं बिविल्डर। बिविल्डर मतलब होता है उलझन में डालना, ठीक है। एनलाइटन मतलब स्पष्ट करना। इसके लिए मतलब बिविल्डर का आप इंटोनेम यूज़ कर सकते हैं एनलाइटन, ठीक है। बिविल्डर, BEWILDER, बिविल्डर मतलब क्या होता है, उलझन में डालना। इसका उल्टा जो आप कह सकते हैं एंटोनेम्स, वो है एनलाइटन। एनलाइटन मतलब होता है स्पष्ट करना। इसका होता है बायस। बायस मतलब देखिए पक्षपात होता है। फेयरनेस मतलब निष्पक्षता। इसका मतलब बायस का इंटोनेम्स के तौर पे फेयरनेस को यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम देखेंगे, ठीक है, आगे।
तो अपना फर्स्ट हम देख सकते हैं एडवाइस, ADVICE, एडवाइस। ये CE वाला क्या होता है, नाउन, इसका मतलब होता है रिकमेंडेशन, इसका मतलब क्या होता है रिकमेंडेशन। एडवाइस जो है ADVISE वाला, SE वाला को क्या बोलते हैं वर्ब। देखिए CE जिसमें है वो नाउन है, SE जिसमें है वो वर्ब है। एडवाइस इसका मतलब होता है टू रिकमेंड। ओके, तो एडवाइस जब देखेंगे CE लिखना है कब, जब नाउन हो ये, और जब SE लिखा हो तो इसका मतलब क्या समझेंगे, ये क्या है वर्ब। ठीक है, देखिए एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल। ठीक है, और एडवर्स ADVERS, एडवर्स जो होता है इसका मतलब, सॉरी इसको पढ़ते हैं एवर्स, वो एडवर्स है, एडवर्स मतलब अनफेवरेबल, और एवर्स AVERS, एवर्स का मतलब हो गया अपोज्ड टू, जब किसी का हम अपोज करते हैं उसको अपोज टू। ठीक है, और अब फेवरेबल मतलब तो आप सब जानते होंगे कि जो आपके लिए मतलब फेवरेबल हो, आपके फ़ायदे का हो। ठीक है, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए अफेक्ट का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, कब, जब ये वर्ब हो। इन्फ्लुएंस जब कर रहे होते हैं किसी को, तो ये जब वर्ब के सेंस पे होता है तो इसका मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस, कब, जब ये अफेक्ट लिखा हो, जब वर्ब होगा तो इसका मतलब होगा टू इन्फ्लुएंस, और जब ये नाउन होगा तो इसका मतलब होगा इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह से देखिए इफेक्ट जो होता है इसका जो है, जब ये टू काउज होगा, इसका मतलब टू काउज के सेंस में यूज़ होगा तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या है वर्ब उस समय। और यदि इफेक्ट का यूज़ रिजल्ट के जिस तौर पे हो तो ये क्या होता है नाउन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए एक है आइल, AISLE, आइल। आइल का मतलब होता है स्पेस बिटवीन टू रोज, लाइक एरोप्लेन में होता है ना आइल साइड, मतलब जो रो की तरफ से होते हैं, दो सीट के बीच में जो रास्ते होते हैं उधर से वाले सीट मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं आइल साइड बोलते हैं, और आइल सीट बोलते हैं। और अगर हमको विंडो टाइप से मिल जाए तो वो विंडो सीट होती है। ठीक है, अब आप देखिए आगे क्या है हमारा, ये देखिए आइल, जो ये ISLE वाला जो आइल है इसका मतलब क्या होता है आइलैंड, इसका मतलब क्या होता है आइलैंड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है अपना अल्यूड, ALLUD, अल्यूड। अल्यूड का मतलब क्या होता है संकेत मात्र देना। ठीक है, ओनली संकेत देना। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्यूड। लेकिन अगर ELUDE, इल्यूड लिखा हो तो इसका मतलब होता है टू अवॉइड। क्या होता है इल्यूड मतलब टू अवॉइड, इल्यूड मतलब टू अवॉइड। अल्यूड मतलब संकेत मात्र देना, लेकिन इल्यूड मतलब क्या होता है पूरा अवॉइड कर देना, उसको इग्नोर कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अपने नेक्स्ट का है यहाँ पे एल्यूजन, ALLUSION। एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, मतलब किसी का संकेत दे रहे हैं पर वो घुमा फिरा के संकेत दे रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एल्यूजन। उसके बाद है इल्यूजन, ILLUSION। इल्यूजन जो होता है इसका मतलब होता है फॉल्स आइडिया। ठीक है, इसको मतलब देखिए अटार, ALTER, अटार मतलब क्या होता है पवित्र स्थान, जिसे हम वेदी बोलते हैं। ठीक है, और अल्टर, ALTER, अल्टर मतलब होता है टू चेंज। अल्टर मतलब क्या होता है चेंज करना। ठीक है, कुछ चेंज करना, कुछ बदलाव करना। अब देखिए अलॉट जो होता है इसका मतलब होता है मेनी ऑफ समथिंग। क्या होता है मेनी ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसको कहते हैं अलॉट, लॉट। ठीक है, लेकिन देखिए अगर वो कहीं लिखा हो अलॉट, अलॉट करना मतलब क्या होता है डिवाइड और पोर्शन आउट होता है ना, जब कुछ इसको ये प्रॉपर्टी अलॉट कर देते हैं तो वो क्या होता है कुछ डिवाइड करके दे देते हैं। ठीक है, तो टू डिवाइड और पोर्शन आउट। ठीक है, अब याद देखिए एंजल जो होता है ANGEL, यहाँ पे ई होता है, इसका मतलब होता है परी, लेकिन एंगल होता है यहाँ पे LE होता है। ठीक है, उसमें ई बाद में आता है, तो याद रखिएगा एल से पहले जब ई आए तो वो परी के लिए लिखना है, एल के बाद ई आ रहा है तो वो कोण एंगल के लिए। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना, अपने पास यहाँ पे एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन कॉमन टू अ रीजन, जो हम उच्चारण करते हैं ना वही होता है एक्सेंट। और एस्केंट जो है इसका मतलब तो हम पहले देख चुके हैं, चढ़ाव होता है। ठीक है, और असेंट जो होता है इसका मतलब होता है एग्रीमेंट और कंसेंट। ओके, और इसके बाद हम देखिए यहाँ पे कन्वास, CANVAS, यहाँ पे एक एस है तो इसलिए ये हेवी क्लॉथ, जो भारी भरकम कपड़े होते हैं तो क्लॉथ हैवी क्लॉथ बोलते हैं, तो कैनवास है। ठीक है, और कैनवास, CNVASS, कैनवास जो होता है ये होता है सर्वे, एक सर्वे। ठीक है, सर्वे, सर्वे तो आप सब जानते होंगे। तो ठीक है, सर्वे वही कैनवास, CNVASS। डबल एस वाला क्या होता है एक सर्वे होता है, CANVAS। कैनवास क्या होता है एक क्लॉथ, हैवी क्लॉथ होता है। ठीक है, कैपिटल जो होता है ये होता है मेजर सिटी, और कैपिटोल जो होता है ओ वाला कैपिटोल जो है ये होता है गवर्नमेंट बिल्डिंग। ठीक है, जो सरकारी भवन होती है उसको क्या बोलते हैं कैपिटोल। और देखिए जो होता है कोर्स, COARSE वाला, COARSE कोर्स वाला जो होता है इसका मतलब क्या होता है रफ, खुरदुरा जिसको कहते हैं। लेकिन कोर्स अगर ये वाला हो COURSE वाला तो इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ लेक्चर, या फिर हम उसको पाथ भी बोल सकते हैं, रास्ता। हाँ, यहाँ देखिए कॉप्स, कॉप्स का मतलब क्या होता है रेगुलेटेड ग्रुप। ठीक है, रेगुलेटेड ग्रुप को क्या बोलते हैं कॉप्स। और एक कॉर्पस, कॉर्पस का मतलब आप लोग को पता होगा क्या होता है डेड बॉडी, ह्यूमन डेड बॉडी क्या होते हैं कॉर्पस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट है कुछ फ्रेजल वर्ब्स, अच्छे होंगे, बहुत अच्छे हैं ये भी।
तो चलिए देख लीजिएगा, तैयार है। ये भी एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम। देखिए अबाइड बाय, क्या अपना पहला है अबाइड बाय। इसका मतलब होता है टू ओबे अ लॉ और रूल। जब हम कोई एक नियम या जो तरीका उसको हम क्या करते हैं, पालन करते हैं उसका, तो हम उसको कहते हैं अवॉइड बाय। ठीक है। आस्क फॉर का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट समथिंग। ठीक है, जब किसी कुछ चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, आस्क फॉर। लेकिन देखिए आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट ऑन अ डेट। जब किसी को किसी डेट पे हम इनवाइट करते हैं उसको आस्क आउट कहते हैं। और आस्क फॉर मतलब क्या होता है, टू रिक्वेस्ट समथिंग। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है अपना बैक अवे। बैक अवे का मतलब होता है पीछे हट जाना, टू मूव बैकवर्ड। ठीक है। और बैक डाउन जो है इसका मतलब हो जाएगा आपका टू विदड्रॉ। ठीक है, निकल जाना, टू विदड्रॉ। ठीक है, इसका मतलब बैक डाउन हो गया। ठीक है, बैक अवे मतलब टू मूव बैकवर्ड, और बैक डाउन का मतलब क्या होता है, टू विदड्रॉ। ठीक है। और बैक ऑफ जो होता है, बैक ओ डबल एफ ऑफ वाला बैक ऑफ का मतलब होता है टू अलाउ समवन टू हैंडल समथिंग अलोन। जब आप किसी को कोई चीज़ को झेलने देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं उसे, तो उसी स्थिति को मतलब बैक ऑफ। ओके। और बैंक ऑन का मतलब होता है किसी पे भरोसा करना, टू होप। लेकिन बीफ अप का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कोई इंप्रूवमेंट करना या खुद में चेंज लाना, टू मेक एन इम्प्रूवमेंट या फिर कोई एक बदलाव लाना, इसको बीफ अप कहते हैं। ओके। अपना नेक्स्ट वर्ड देखिए ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्विश कर देना, बुझा देना। ठीक है, कुछ अगर जल रहा है, मतलब लाइक मोमबत्ती जल रहा है उसका बुझा दे रहे हैं, तो वो क्या, ब्लो आउट। ठीक है। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोड, यानी कि विस्फोट हो जाना, फट जाना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव अ पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, जब किसी का एक पार्ट को हम क्या करते हैं, अलग करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ। लेकिन वो बाय फोर्स होना चाहिए। ठीक है, रिमूव अ पार्ट ऑफ समथिंग बाय फोर्स, इसको कहते हैं हम ब्रेक ऑफ। ओके। अब देखिए ब्रेक आउट जो होता है, ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, और ये भी होता है स्केप, मतलब भाग जाना फ्रॉम अ प्लेस। ठीक है, ब्रेक आउट उसको बोलते हैं। ठीक है। और ब्रेक थ्रू जो होता है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टू मेक अ वे थ्रू अ बैरियर और सरफेस, किसी के जरिए अगर हम रास्ता बना रहे होते हैं तो उसी को हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू। ओके। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग यू हैव बोरोड। कोई चीज़ जो आप लिए थे उसको आप क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ब्रिंग बैक। तो देखिए मैं कुछ कन्फ्यूजिंग जो ज़्यादा होता है उससे मैं लिखा हूँ, लाइक देखिए ब्रिंग बैक लगता है कोई चीज़ किसी से वापस ले लेना, पर ऐसा नहीं है। ब्रिंग बैक का मतलब होता है टू रिटर्न समथिंग यू हैव बोरोड, जो आप लिए थे उसको क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर देना। ठीक है। नेक्स्ट, तो चलिए इतना ही था अपना आज का ख़त्म हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वर्ड्स जो फ्रेजल वर्ब्स कुछ किए हम कन्फ्यूजिंग वर्ड्स किए, सब आपको अच्छे लगे होंगे। और ये मैं बता दूँ ये इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते हैं नेक्स्ट और भी लाने का कोशिश करेंगे।